वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक धमाकेदार रीडिंग होने वाली है क्योंकि इस तरह का वीडियो अभी तक चैनल पर आया नहीं है और ये फर्स्ट टाइम मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि भाग्य में उनका वापस आना लिखा है या नहीं। यानी कि आपकी डेस्टिनी में अगर कोई पर्सन चला गया है, स्पेशली लव रिलेशन की बात करूँगी, तो कोई ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका कोई कमिटेड पार्टनर या करंट पार्टनर जिसने अचानक आपकी लाइफ से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, या फिर आपके साथ उस पर्सन का ब्रेकअप हो गया है। और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो लेस कांटेक्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ हो, तो क्या उस पर्सन का आपके भाग्य में वापस आना लिखा है या नहीं। और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें लव मैसेजेस भी होंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी भी होगी, फ्यूचर एक्शन भी होगा, तो सब कुछ होगा जो आपको एक टैरो रीडिंग में अपने रिलेशन के लिए जानना है। और इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखें, किसी भी तरह का मन में नेगेटिव थॉट ना चले जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, क्योंकि जो नेगेटिव सोचोगे वही नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। तो बेटर है रीडिंग को एंजॉय करो, गाइडेंस को यूज़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कार्ड्स आपके मेरे सामने जो निकले हैं शफल करके ऑलरेडी, वो ये बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का आना लिखा है, लेकिन उसमें भी कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेली आप लोग वीडियोस को सुनते हो, देखते हो, और सभी के पार्टनर वापस आएंगे नहीं आएंगे वो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोग अपने कर्मों के आधार पर अपने लव रिलेशन को लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, और कुछ लोगों का ऑलरेडी डेस्टाइंड डिवाइन प्लान होता है जो आपका नियति ने डिसाइड कर रखा है, जिसे हम हायर पावर कहते हैं, सुप्रीम पावर। तो ये पर्सन कुछ कंडीशंस पर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मैं एक एक करके उन कंडीशंस पर रोशनी डाल रही हूँ। पहले कुछ कार्ड्स उन लोगों की बात करते हैं जिनकी सिचुएशन में ये है कि पर्सन टोटल ब्रेकअप में है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, पता भी नहीं है कि पर्सन कहाँ है, लाइफ में चल क्या रहा है। उस केस में मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और गहराई से सोचने का मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन सुबह उठने तक, रात को सोते वक्त ये पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। गहराई का मतलब ये है अपनी गलतियां इस रिश्ते में उनसे जो हुई हैं वो क्यों हुई, क्या उन्होंने अपनी गलतियों से इस रिलेशन में कुछ सुधार लाने का सोचा है, पहली बात। दूसरे कार्ड्स इसी पर्सन की एनर्जी को दिखाते हैं कि ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है कि इस पर्सन को अगर किसी भी बात को लेकर आप ब्लेम करते हो या इनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगते हो कि आपने ये गलती की थी, प्लीज़ मुझे बताओ ऐसा क्यों किया, मैंने आपके साथ क्या बुरा किया था, ये कभी सीधा पॉइंट पर नहीं आएंगे। या तो इनका बिहेवियर ऐसा है या इनकी हैबिट बन चुकी है कि अपनी गलती को मानना नहीं है, गलती को बहस में बदलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। और कई बार आपको ब्लेम करते होंगे कि आप उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, आपका नेचर इनको लेकर आर्ग्यूमेंटेटिव है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना गाइस, तभी आप रीडिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कुछ लोग ज़बरदस्ती सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में मैच करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। चाहे आप मेरे चैनल पर वीडियो देखते हो, आप ही का अपना चैनल है, लेकिन मेरा काम है आपको साथ के साथ गाइडेंस भी देना कि रीडिंग में बताई गई बात को बस पत्थर की लकीर ना समझें, उसको बदला भी जा सकता है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो एक जल्दी से लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट डाल दो नीचे आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड।
और पॉजिटिव रहो, ठीक है। फिर अगले कुछ कार्ड्स ये भी बताते हैं कि भाग्य में इनका आना तय है। अब ये कब तक आते हैं? हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कई बार इस रिलेशन से चले गए थे और खुद ही वापस आ गए, और जिनके पार्टनर वापस आए होंगे उनका नाम का मुझे पहला लेटर नज़र आ रहा है। आई होप ये आपसे रेजोनेट कर जाए। सबसे पहला लेटर है लेटर सी, लेटर एम, लेटर ए, लेटर वी, लेटर के, पी, डब्ल्यू, एक्स, एन, डी, जे, आई, ओ और लास्ट है एन। तो ये कुछ ही चुनिंदा लेटर्स आए हैं, और इस पर्सन का आने का कोई रीज़न भी रहा होगा। ये कुछ लोगों की लाइफ में वापस लौटे तो किसी कार्मिक पर्सन से अपने जीवन में धोखा खाकर लौटे, या फिर किसी तरह का इनको पैसों से नुकसान हुआ और ये आपसे मदद मांगने आए कि आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर दो। बाकियों के लिए कुछ लोगों का आपकी लाइफ में वापस आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो आपसे किसी तरह से फिज़िकल बेनिफिट्स चाहते थे। आप लोग जानते हो 18+ रीडिंग्स होती हैं, और कुछ चीज़ें मुझे कार्ड्स में नज़र आती हैं लेकिन मैं उनको बताती नहीं हूँ क्योंकि ये फैमिली चैनल है, मैं इसको सेक्सुअल चैनल नहीं बना सकती। तो आपको पता होगा किसी को आपसे फ़िज़िकल बेनिफिट क्या है। कोई आपकी ब्यूटी पर मरता है, कोई आपसे फ़िज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, और फिर वो कुछ महीने बाद फिर इसी बात को लेकर आपसे डिमांड करता है या करती है, और जब उनका ये मकसद आपसे पूरा हो जाता है वो पर्सन फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट में क्लेम करना है और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि कुछ लोग पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं वहाँ पे आंसर नहीं दे पाती। पर्सनल क्वेश्चंस के लिए पर्सनल रीडिंग्स आपको लेना होता है, और उसका एक मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है कि बहुत ही सिंपल है। चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, और आपको वहाँ पे डीएम करना है टॉक थ्रू टैरो पे। ध्यान रहे, टॉक थ्रू टैरो के नाम से फेक अकाउंट बहुत बन गए हैं, यूट्यूब पर भी बन गए हैं, इंस्टा पे भी बन गए हैं। तो आपको ना बचना है, खुद समझदारी के साथ पहले वेरीफाई करना है कि ये फेक अकाउंट तो नहीं है, ओरिजिनल अकाउंट है। मेरे नाम से या जो मेरा चैनल का नाम है टॉक थ्रू टैरो, अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करे कि अपनी प्रॉब्लम को हमें व्हाट्सएप करें, हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, हमें संपर्क करें, तो वो एक नंबर के झूठे और फेक अकाउंट हैं। उनसे ज़्यादा आपको बात नहीं करना। जब कोई ऐसा आपको कमेंट आता है, डायरेक्ट उस कॉन्टैक्ट को या उस कमेंट को आप लोग ब्लॉक कर सकते हो या उसको रिपोर्ट कर सकते हो। जब ज़्यादा संख्या में उस कमेंट की रिपोर्ट होती है या उसको ब्लॉक किया जाता है, तो उस अकाउंट को या उस कमेंट को परमानेंटली यूट्यूब डिलीट कर देता है, क्योंकि ऐसे नकली अकाउंट बहुत सारे हैं। मैं एक एक को सिलेक्ट करके रिमूव नहीं कर पाती, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ऐसे कमेंट से बचना है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो मुझे ये भी लग रहा है कि गाइज़, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस अभी तक नहीं आए तो बस इस पर्सन का आने का टाइम बहुत नज़दीक है। ये अगले कुछ ही दिनों में भी कुछ लोगों की लाइफ में वापस रिटर्न हो सकते हैं। और आपको अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज है या थोड़ा बहुत ज्ञान है कि वैदिक ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं, जब वो गोचर में आते हैं, जो शुभ ग्रह होते हैं, तो वो आपकी शादी भी करा देते हैं, और जब अशुभ ग्रहों की दृष्टि बनती है तो वो अच्छे खासे रिलेशन को तलाक में बदल देते हैं। और जिनकी शादियां नहीं हो रही होती वो इन्हीं वजह से नहीं हो रही होती कि आपके कुंडली के अंदर जो मैरिज हाउस है उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या कोई एविल प्लैनेट उस हाउस में बैठा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि अभी कुछ टाइम से जो
मंगल है और शुक्र है। इन दोनों राशियों के जो ग्रह हैं, मंगल और शुक्र, ये दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 11 दिसंबर के लगभग जो मंगल ग्रह है वो टॉरस में, और टॉरस मंगल में इनका जो राशि परिवर्तन है या ये ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर में जा रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ कार्मिक ट्रिगर होने वाले हैं। वो भी बुरी तरह से ट्रिगर होंगे। ट्रिगर होने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि कोई आपको ट्रिगर दे जाता है तो मतलब अब कुछ बुरा ही होगा। कई बार ट्रिगर लाइफ में झटके की तरह आता है जो आँखों को खोल देता है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको छोड़कर गया है। बहुत लोगों के एक्स वापस आएंगे, लिख लेना मेरी इस बात को। अगर आप इस रीडिंग को दिसंबर में भी सुनते हो, 2022 की दिसंबर में, बहुत लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को 2023 की जनवरी में अपने पार्टनर से रीयूनियन हो, और उसकी जो शुरुआत है, उसका जो सीड है वो जनरेट हो जाएगा। कब से? अभी आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों के एक्स पार्टनर की लाइफ में आपको लेकर और किसी दूसरे पर्सन को लेकर मेजर कन्फ्यूजन का दी एंड हो सकता है। जो आपको छोड़कर गए थे या आपने जिसको छोड़ा था, उस पर्सन को किसी इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। किसी तरह का पैनिक अटैक अचानक आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या मन में गुस्सा भड़क सकता है कि मैं जाकर बातों को क्लियर करके आऊँ। चाहे पिछले 6 महीने में उस इंसान ने आपको फ़ोन या कॉल ना किया हो, वही व्यक्ति वापस आके फ़ोन कॉल करे या आपको मिलने आ जाए, तो ये फिर आपके भाग्य में अगर लिखा है उनका आना, तो वो आकर रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बताऊंगी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी शादी कर चुके हैं या उनके घर में शादी की बात चल रही है, तो उनकी शादी भी अगले 2 से 3 महीनों में हो सकती है। हाई चांसेस हैं। अगर नहीं हुई तो जिनको पता है कि पार्टनर की शादी हो गई तो वो वापस आने के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन उनकी माइंड गेम अपने साथ चलने वाली है। यानी कि कोई माइंड में प्लानिंग हो सकती है कि दोबारा आपके साथ किसी फ़ायदे को लेकर आपसे कांटेक्ट बनाए। तो उस केस में आपको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ बार बार वही इमोशनल ब्रेकडाउन, वही चीटिंग, वही बातों को घुमाना और आपका मन जीतना, और आप हो भोले भाले, सामने वाले की चालाकी को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर कोई वापस आ रहा है तो भाग्य में शायद हम दोनों का फ्यूचर लिखा हो। कई बार आपको भाग्य आपके एक्स से इसलिए भी मिलवाता है कि आप अपनी लाइफ की उस कड़वी सच्चाई का सामना करें जो शायद आप दोबारा रिकंसिलेशन में ना कर पाते। तो एनीवेज, जिन लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं, मैं उनकी राशियां बताती हूँ। उनके चार्ट में ये राशियां सिग्निफिकेंट होंगी। सबसे पहले मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, फिर है जेमिनी मिथुन राशि, उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि, कर्क कैंसर का साइन होता है, और लास्ट यहाँ पर जो राशि है वो है लिब्रा तुला राशि। काफ़ी लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। अगर ये आपकी राशियां हैं तब भी चांस है कि आपका पार्टनर वापस आ सकता है। तो आपके भाग्य में जो आपको छोड़कर गया वापस आएगा, तो आंसर बिल्कुल बिल्कुल यस है, लेकिन टाइम सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों में ये टाइम अगले 8 से 12 महीने भी दिखा रहा है, यानी कि आने वाले 8 महीने या 2023 का अगस्त महीना, उससे पहले भी आ सकते हैं, या फिर पूरा 1 साल भी कुछ लोगों के लिए लग सकता है अगर उनका पार्टनर किसी फॉरेन कंट्री से है, किसी दूर दराज के इलाके से, शहर से, गांव से, कस्बे से या राज्य से, तब भी
ये टाइम आप पर एप्लीकेबल होगा। अब ये नहीं सुन के हैरान होना कि 1 साल लग जाएगा। 1 साल उनके लिए लगेगा जिनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। शायद किस्मत का पहिया बदलने में अभी 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं और कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन भी लग सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो समझ आता है आपके पार्टनर के कार्ड्स देखकर, वो ये भी है कि इनर वॉइस का सामना करने से आपका पर्सन भागता है। हमारे अंदर की जो आवाज़ है, अगर वो इनको कह रही है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही है, प्लीज़ उसको कांटेक्ट करो, उसको मिलो जाकर, उसके साथ अपने दिल का हाल बांटो, उससे बातें करो, उससे अपनी गलतियों का पश्चाताप करो। अगर सॉरी भी बोलना पड़े तो बोल दो, लेकिन इनका दिमाग इनको कंट्रोल कर लेता है और यही वजह है कि ये आते आते मौका छोड़ देते हैं। अगर इनको मौके मिलते हैं ना अपनी गलती सुधारने के, तो ये सुधारते नहीं हैं, उन मौक़ों को हल्के में ले जाते हैं। तो इस बार इनका मौका इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया और इनको उस चीज़ का पछतावा भी है। लेकिन ये पर्सन आने के लिए ना बड़ा टाइम लेने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने ना ऑलरेडी आपके साथ पिछले 3 से 6 महीनों में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी और कुछ लोगों का कांटेक्ट भी हुआ होगा, या तो पिछले 3 से 6 दिनों में, पिछले 3 से 6 हफ्तों में या 3 से 6 महीनों में। लेकिन रिज़ल्ट आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिला, बातें वहीं की वहीं घूम फिर के खड़ी हो गई हैं। आप टैरो रीडिंग्स तो सुनते हो, लेकिन मन में एक तसल्ली आ जाती है कि एक ना एक दिन सब सही होगा। बट अब यहाँ पर मेरे कुछ दर्शक इतने परेशान हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, मूव ऑन करते हैं। मुझे लगता है जब आप प्लानिंग कर लोगे ना गाइस कि अब मूव ऑन करना है, तभी ये बंदा शायद वापस आएगा या ये बंदी वापस आएगी, क्योंकि कुछ ऐसा भी सिनेरियो मुझे कार्ड्स में बनता हुआ नज़र आ रहा है। या आपने कभी अगर ऐसा ऑलरेडी करके देखा है कि जब भी आप मूव ऑन करने लगते हो, ये बंदा तभी आ जाता है, जैसे कोई यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं, कुछ इनको डाउनलोड्स आ रहे हैं या कुछ इनको कहीं से गाइडेंस मिल रहा है। तो कुछ ना आपका कनेक्शन इनके साथ अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग 5D में स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। 5D का मतलब होता है 5th डायमेंशन, जिसे हम हायर रियलम में देखते हैं। और ये जो 5th डायमेंशन होती है, ये एनर्जेटिक लेवल पर एक कनेक्शन को दिखाती है। कॉस्मिक कनेक्शन भी ये हो सकता है। आपको इस पर्सन के साथ कुछ इंट्यूशंस भी फील होते होंगे जब आप इनको मिलने जाते थे या जब आप इनसे फ़ोन पर बात करते थे या अभी भी करते हो, तो कुछ साइंस आपको मिलते होंगे और आपको लगता होगा कि हम दोनों का कनेक्शन ना कुछ हटके है, इसमें कुछ अलग ही वाइब्रेशन है, कुछ अलग बात है। अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो ये कोई स्पिरिचुअल रिलेशन हो सकता है आपका, क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स में ही इस तरह की डिवाइन गाइडेंस आती है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए या किसी बड़े पर्पस के लिए आपको बार बार सिग्नल्स के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, अलग अलग बटरफ्लाइज के रूप में या फैदर्स के रूप में दिखती है। और शायद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके पर्सन दिल में ये मान चुके हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर थे इनके लिए, लेकिन उन्होंने ये बहुत ज़्यादा भयानक रूप से गलती कर दी है कि आपको इस रिलेशन में जो वो देना चाहते थे, कमिटमेंट, शादी, प्यार, बैलेंस, रिस्पेक्ट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन को जो ऑफिशियल करना चाहते थे, वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो आपसे रियली में शादी करना चाहते थे, बट परिवार के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने इस रिश्ते का सैक्रिफाइस कर दिया।
संघर्ष कर दिया और अपनी फीलिंग्स को दबा दिया और कहीं और शादी कर ली, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि हर पार्टनर धोखेबाज हो। यहाँ पे वो कार्ड्स भी निकले हैं जहाँ पे पार्टनर वाकई में आपसे शादी चाहते थे, बट आपका स्टैंड नहीं ले पाए, आपका पक्ष नहीं ले पाए, क्योंकि परिवार के हाथों उनको मजबूर होना पड़ा। तो भाग्य में इस पर्सन का साथ लिखा है और ये वापस भी आएंगे। मैंने आपको टाइम बताया है, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आते हैं तो ये मत समझिएगा कि ये वापस सिर्फ शादी के पर्पज़ से ही आ रहे हैं। कई बार भाग्य कुछ ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि आप लोग दोबारा इस रिलेशन में एक और मौका लो और उसको बैलेंस में लाने का प्रयास करो, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि अगर ये वापस आया है तो ये मेरे प्यार को डिज़र्व करता है या नहीं, और उनको भी पता लग जाए कि अब मैं इसकी लाइफ में वापस जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे किस ऑफ़र के साथ, किस माइंडसेट के साथ वापस जाना है। तो ये चीज़ें ना अभी अनक्लियर हैं गाइस, क्योंकि मुझे लगता है अभी आप लोगों का कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है इनके साथ, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने किसी तीसरे कार्मिक पार्टनर के रीज़न के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। और जब तक इस पर्सन की लाइफ से कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चलता रहेगा। और यही दौर जो है आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगा, आपको अवेकन भी करेगा और आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा भी करेगा। तो आपको भरोसा रखना है डिवाइन पर और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वो सिचुएशंस, वो चीज़ें, वो लोग अपनी लाइफ से आप लेट गो कर दो और कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को शांत रखो, अपने जीवन को फिर से जीने का प्रयास रखो। कोशिश करो कि आप खुश रह सकें, दूसरों को भी खुश रखें। और अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो 3 लंबी गहरी सांसें अंदर भरें, और ये सांसें आपने नाक से लेनी है, नॉस्ट्रिल से। कुछ लोग मुंह खुला करके अंदर सांस लेते हैं, वैसे नहीं लेना। डीप ब्रीदिंग करनी है 3 बार। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर खींची, फिर उसको रिलीज़ किया, फिर दूसरी बार लंबी गहरी सांस खींची, फिर उसको रिलीज़ किया, और फाइनली जब तीसरी बार गहरी सांस लोगे और उसको धीरे धीरे रिलीज़ करोगे या एक्सेल करोगे, तब आपका माइंड थोड़ा काम हो जाएगा, ज़्यादा एंजाइटी नहीं परेशान करेगी और जो होना होगा ना लाइफ में वो हो जाएगा। किसी को बहुत कंट्रोल करके या किसी के ऊपर रात दिन सोचने से लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होती। ये जो कुछ भी चेंज होता है वो एक डिवाइन के टाइम पर होता है। तो मेरी रीडिंग आपको गाइडेंस देने में अगर सफल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताएं, और प्लीज़ 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 मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरा यही मोटो है। आप लोगों के लिए ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह से निराश हैं तो उस एनर्जी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए। लव रिलेशन में धोखा मिला है तो दोबारा प्यार मिलने के भी चांस हैं। ज़रूरी नहीं है एक दरवाज़ा बंद अगर हो गया है तो लाइफ के अन्य दरवाजे खुलेंगे नहीं। बस विश्वास है अपने ऊपर, और अगर विश्वास है आपको डिवाइन पर तो सभी काम बनते हैं। टाइम सभी का आता है, किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन सबका टाइम आता है। तो इसी नोट के साथ आज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें, और अगर इंतज़ार नहीं होता तो चैनल के अदर वीडियोस को एंजॉय करें। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।